प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों कंप्लीट आपका चतुर्थ श्रेणी का पेपर देखने वाले हैं कि जो आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा, उस एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बच्चे को बताएं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि पहले सवाल थोड़े इजी आएंगे, फिर क्या होगा, धीरे धीरे दोस्तों धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहेगा। तो कमेंट करेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, है ना। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। जो भी कमेंट कर रहा है आपका उत्तर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की राजधानी है कोटा, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो हम सबको पता है राजस्थान की राजधानी है वो अपना जयपुर दोस्तों। राजस्थान की राजधानी जयपुर को कहा जाता है। सी उत्तर आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी, बताओ भाई। राजस्थान की सबसे लंबी नदी दोस्तों लूणी, बनास, चंबल, साबरमती। तो राजस्थान की दोस्तों सबसे लंबी नदी है वो कौन सी हो जाएगी, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। अगर मैं सिंपली आपसे पूछूं कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो आपकी चंबल आएगी। अगर आपसे पूछे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों तो बनास आएगी। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, कमेंट करेंगे। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा हो जाएगा, तारागढ़, सिरोही, गुरु शिखर, अरावली। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है गुरु शिखर दोस्तों। गुरु शिखर की ऊंचाई है वो है 1722 मीटर। गुरु शिखर कहां पर है, माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में सबसे अधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं, कमेंट करना है दोस्तों। राजस्थान में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या भरतपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उदयपुर में। ठीक है ना, राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं, उदयपुर में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहां मनाते हैं, कमेंट करेंगे। राजस्थान में ऊंट महोत्सव है वो कहां पर मनाया जाता है। तो देखो जो राजस्थान का पर्यटन विभाग है दोस्तों वो क्या करता है, बिल्कुल बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहां मनाते हैं, बीकानेर में ऊंट महोत्सव है वो मनाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ, कमेंट करना है दोस्तों आपको। विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध। ठीक है ना, तो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, ये दोस्तों आपका हुआ था 1576 में। कब, 1576 में क्या हुआ था दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, सांबर झील प्रसिद्ध है दोस्तों। देखो सांबर झील है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, मछली पालन के लिए, नमक उत्पादन के लिए, पर्यटन के लिए, पानी के स्रोतों के लिए। तो सांबर झील दोस्तों है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सांबर झील किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, नमक उत्पादन के लिए। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है, बताओ भाई। राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य है वो दोस्तों प्रसिद्ध है दोस्तों, कथक, भरतनाट्यम, घूमर या दोस्तों मोहिनी अट्टम। तो अपन को बताया दोस्तों कि राजस्थान में जो लोक नृत्य प्रसिद्ध है वो है घूमर। घूमर को क्या कहते हैं दोस्तों, घूमर को दोस्तों राजस्थान की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थापना कब हुई, कमेंट करना है। जो राजस्थान दोस्तों आज का राजस्थान है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर अगर आपसे पूछे राजस्थान दिवस कब मनाते हैं तो फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल देखो राजस्थान अगर आपसे पूछे वर्तमान स्वरूप में कब आया तो राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था वो 1 नवंबर को आया था, बट इसकी स्थापना है वो 30 मार्च को। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे राजस्थान दिवस कब मनाते हैं तो प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ऐसी क्लास हम और भी आपके बीच लेके आते रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल पूछा, राजस्थान में थार का मरुस्थल का बड़ा हिस्सा कौन सा है,
फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा है वो कहां पर है? दक्षिण राजस्थान में, उत्तर पश्चिम राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान दोस्तों। तो थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग है वो है उत्तर पश्चिम में। कहां पर? उत्तर पश्चिम राजस्थान में। अगला प्रश्न आपके सामने, पुष्कर मेला किस जिले में भरता है? कमेंट करेंगे। जो पुष्कर का मेला भरता है वो किस जिले में आयोजित होता है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या कोटा? तो पुष्कर का मेला भरता है अजमेर में। कहां भरता है पुष्कर मेला विद्यार्थियों? अजमेर जिले में पुष्कर मेला भरता है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बच्चे को बताना चाहिए। राजस्थान का राज्य फूल, राजस्थान का राज्य गीत, राजस्थान का राज्य नृत्य, है ना। तो राजस्थान का राज्य पशु है वो दोस्तों आपका हो जाएगा चिंकारा। चिंकारा को क्या कहते हैं? राजस्थान का राज्य पशु कहा जाता है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल कौन सा है? बताओ भैया, पर्वतीय स्थल है बिल्कुल। फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर चारों ओर पर्वत पर्वत, वादियां ही वादियां, है ना। तो वो है अपना माउंट आबू दोस्तों। माउंट आबू है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ पर गुरु शिखर वगैरह, अरावली वगैरह फैली हुई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा दोस्तों नजारा यहाँ से देखने को मिलता है। और यहाँ पर राजस्थान में क्या मनाते हैं दोस्तों? ग्रीष्म महोत्सव भी मनाते हैं। तो उत्तर रहेगा बी ऑप्शन। क्या रहेगा? माउंट आबू। अगला पूछा, राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में लोकसभा की सीटें बताओ फटाफट तरीके से। राजस्थान में लोकसभा की सीटें है वो 25 है। बी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे देखिए, रुसाने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, तो चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। फुल कोर्स मिलेगा, एकदम 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो भी आप इस कोर्स को आज ज्वाइन करते हो तो भी आपका नंबर आराम से आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है ना। आपको पता है कि आपका जो पेपर आएगा वो दोस्तों 200 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। 200 में से अगर आप स्कोर चाहते हो तो कम से कम आपका स्कोर है वो 170 प्लस रहना चाहिए। तो बिल्कुल सफिशिएंट कोर्स से अच्छे से आपका नंबर आ जाएगा, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, ठीक है। कम समय में इसके पूरा भी आप कर सकते हो। इसलिए क्या है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और वहां से इसको ज्वाइन करें। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना चाहते हो और ये कोर्स लेना चाहते हो, तो इस नंबर पर आप क्या करें विद्यार्थी, हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल या मैसेज करें, ठीक है साथियों। बाकी सबसे बेस्ट कोर्स है दोस्तों चतुर्थ श्रेणी का, आप सभी साथी इसको एक बार जरूर ज्वाइन करें। अगला पूछा है, जल महल किस शहर में है? कमेंट करेंगे दोस्तों। जल महल है वो कहां पर है? तो जल महल अपने जयपुर में दोस्तों। जल महल कहां पर है दोस्तों? जयपुर में जल महल है। अगला सवाल, राजस्थान के किस जिले को गुलाबी नगर कहा जाता है? कमेंट करना है। राजस्थान में किस नगर को गुलाबी दोस्तों नगर कहते हैं? गुलाबी, पिंक सिटी। तो राजस्थान में पिंक सिटी है वो अपना जयपुर कहलाता है। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी दोस्तों किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में किस स्थान को राजस्थान की मरु नगरी कहते हैं? राजस्थान की मरु नगरी दोस्तों किसे कहा जाता है? कोटा, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो राजस्थान की मरु नगरी है वो है जैसलमेर दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की मरु नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, चित्तौड़ दुर्ग किस नदी के किनारे है? कमेंट करना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किस नदी के किनारे दोस्तों? देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग दोस्तों है ना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट दोस्तों, बहुत क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान की आन बान शान है, क्योंकि यहाँ पर 1303 में क्या हुआ था दोस्तों? बिल्कुल राजस्थान के ऐतिहासिक जोर हुआ था। इसी कहानी बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मीराबाई ने भक्ति की थी, मीराबाई का मंदिर भी बना हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो गंभीर किस दोस्तों? गंभीर नदी किनारे है। बी उत्तर आपका सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने, केसरिया बालम किस प्रकार की रचनाएं? दोहा है, लोकगीत है, नाटक या भजन? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, तो ये क्या है दोस्तों? अपना एक लोकगीत है। बी उत्तर आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा राज्य व्यवस्था से, बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा भारतीय संविधान से दोस्तों। क्या पूछा है? संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा। फटाफट कमेंट करेंगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ना, बिल्कुल उसकी अध्यक्षता किसने की थी वो आपको बताना है। तो यहां पर क्या रहेगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने क्या की दोस्तों? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, ठीक है। आगे बढ़ूं, अगला बताओ, निम्न में से किस समिति के अनुशंसा पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? देखो भाई, संविधान में अपने क्या है? मूल कर्तव्य होते हैं। तो जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं वो किस समिति के अनुशंसा पर जोड़े गए हैं दोस्तों? तो वो समिति है दोस्तों सरवण सिंह समिति। बिल्कुल इसी के दोस्तों अनुशंसा भी क्या किया गया है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को ऐड किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति नीति है,
कमेंट करना है, भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में या संसद में दोस्तों? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा राष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है ना। भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है दोस्तों, लोकसभा चुनावों में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर क्या करना है दोस्तों, आपको लोकसभा चुनाव में शामिल होना है, बिल्कुल यहाँ पर क्या पूछा है कि किसी व्यक्ति को निर्वाचित होना है, बिल्कुल निर्वाचित। देखो वोट देना है तो आपको बटा 18 वर्ष चाहिए, बट अगर आपको नेता बनना है दोस्तों, क्या करना है, चुनाव में निर्वाचित होना दोस्तों, चुनाव में खड़ा होना है, उसके लिए कम से कम आपकी आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, और वोट देने के लिए वोट है तो वो 18 वर्ष दोस्तों होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, 25 वर्ष। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, और भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेनावर्ती की आयु क्या होती है? कमेंट करना दोस्तों। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उसकी सेवानिवृत्ति होती है, उसकी आयु कितनी होती है, रिटायर कब होते हैं वो? तो वो रिटायर होते हैं दोस्तों 65 वर्ष की आयु पार करने पर। जब भी क्या होता है दोस्तों, भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ना, उसमें जब दोस्तों न्यायाधीश की आयु है ना 65 प्लस हो जाती है, तब वो क्या होते हैं वहां से दोस्तों रिटायर हो जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन बी को राइट कर रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? मतलब जो राज्यपाल शपथ दिलाता है ना, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद को दिलाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत दोस्तों राज्यपाल है वो शपथ दिलाता है, तो वो अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 159 के तहत क्या करता है दोस्तों, राज्यपाल है वो शपथ दिलाता है। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताओ भाई, फटाफट कमेंट करेंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति है दोस्तों वो कौन करता है? फटाफट कमेंट करें सभी साथी यहाँ पर, है ना। मुख्यमंत्री को कौन चुनता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा राज्यपाल। जो भी राज्यपाल कमेंट कर रहा है यहाँ पर, राज्यपाल बताने वाले सभी के सभी क्या होते हैं यहाँ पर, राइट होते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान में, बिल्कुल भारत में पूछा, सॉरी, भारत में राज्य विधानमंडल में उच्च सदन कौन सा होता है? मतलब कमेंट करना है दोस्तों कि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन होता है वो कौन सा होता है? तो उच्च होता है, सबसे ऊंचा सदन होता है वो है विधान परिषद। कौन सा होता है दोस्तों? विधान परिषद का होता है। जो भी विधान परिषद कमेंट कर रहा है, विधान परिषद आपका सही है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ूं, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं दोस्तों। अगला पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताओ भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? के वर्मा, DS दवे, सरज प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? तो वो दोस्तों आपके के वर्मा, ठीक है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके के वर्मा साहब। अगला पूछा निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के पहले दोस्तों मुख्य सचिव कौन थे वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा के राधाकृष्णन। ये क्या थे विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रथम मुख्य सचिव थे। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है ना, तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब आ चुकी साइंस से क्वेश्चन। देखो साइंस से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं, है ना। आनुवंशिकता इकाई होती है दोस्तों, जैसे अपने गुण है या अपने पिताजी के गुण है वो अपने में आते हैं। तो जो आनुवंशिकता की दोस्तों होती है उससे उसे इकाई का नाम क्या है ना। तो वो होते हैं जीन दोस्तों। जीन क्या है? आनुवंशिकता की इकाई होती है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है? बताओ भाई, मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र कितने होते हैं? 30, 46, 36, 96 दोस्तों। तो मानव कोशिका में कितने दोस्तों होते हैं? बिल्कुल आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, हरित कूड़ेदान कौन से अपशिष्ट डाले जाते हैं? यहाँ पर कमेंट करेंगे ग्रीन डस्टबिन। कौन सा डस्टबिन दोस्तों? ग्रीन डस्टबिन। तो इसमें क्या डाला जाता है? तो यहाँ पर जैविक अपशिष्ट डालते हैं। क्या डालते हैं यहाँ पर दोस्तों? जैविक अपशिष्ट वो डाले जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, वह धातु जो पानी के साथ बहुत तीव्र प्रक्रिया करती है। कमेंट करेंगे दोस्तों ऐसी धातु कौन सी होती है जो क्या करती है दोस्तों? पानी के साथ में बहुत तीव्र प्रक्रिया करती है। कमेंट करेंगे वह धातु जो पानी के साथ में बहुत तीव्र प्रक्रिया करती है उसे क्या कहा जाता है? तो वो होती है सोडियम। सोडियम क्या करता है दोस्तों? पानी के साथ में तीव्र प्रक्रिया करता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे क्या कहते हैं? अब जैसे कोई भी दोस्तों क्या प्रकाश की किरण है और वो क्या है दोस्तों टकराकर वापस लौटती है तो उसे क्या कहा जाता है? ये आपको कमेंट करना है। फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा।
चलिए दोस्तों, जब प्रकाश की किरण दोस्तों है ना किसी स्थान पर टकरा कर वापस लौटती है उसे कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन दोस्तों। अगला पूछा है, हाल ही में दोस्तों सिमिलाप राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, तो यह कहां पर? कमेंट करेंगे दोस्तों। सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? फटाफट कमेंट करें साथियों। यह भारत का 107वां क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो चुका है। ठीक है, और अब मुझे बताओ सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये दोस्तों अपने कहां पर हो जाएगा? उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, आईपीएल इतिहास में सबसे युवा खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड है, वो किस खिलाड़ी के नाम पर है? बताओ भाई, आईपीएल में साथियों सबसे युवा खिलाड़ी है, वो रिकॉर्ड किसे मिला है? तो वो है दोस्तों अपने वैभव सूर्यवंशी। कौन? वैभव सूर्यवंशी को क्या मिला है दोस्तों इतिहास में? आईपीएल में सबसे युवा खिलाड़ी, ठीक है, अवार्ड मिला है। अगला पूछा राजस्थान में, यहां पर आपसे पूछा है दोस्तों टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 की दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत में से कितने लोग शामिल है? एक दोस्तों एक न्यूज है, यहाँ पे रिपोर्ट है दोस्तों, टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 की दोस्तों न्यूज है। इसमें दुनिया के दोस्तों 100 प्रभावशाली लोगों की सूची है। इनमें से भारत में से लोग कितने दोस्तों सूची में? इनमें से भारत के लोग हैं वो दोस्तों एक भी नहीं है भाई, एक भी इसमें शामिल नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भारत में पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का पहला शहर बनाया जाएगा। मतलब कमेंट करना, भारत में पूर्णतः दोस्तों नवीनीकरण ऊर्जा से कौन सा शहर है वो संचालित किया जाएगा? तो वो फटाफट एक बार कमेंट करें। यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही है? यहाँ पर बिल्कुल आंध्र प्रदेश, अमरावती। आंध्र प्रदेश में आपका दोस्तों अमरावती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल इसको साथियों विश्व का पहला नवीनीकरण ऊर्जा संचालित शहर बनाया जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिस किसी विद्यार्थी ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, अभी आप अगर कहीं से ऑफलाइन कोचिंग वगैरह यहाँ पे दोस्तों बुक से पढ़ोगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बट कंप्लीट सिलेबस अगर आप कम समय में कवर करना चाहते हो या रिवीजन करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट कोर्स हमारे पास मिल जाएगा आपको मात्र 499 रुपये में। स्पेशल ऑफर चल रहा है, फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। इस कोर्स से आपके एग्जाम में कुछ बार भी कुछ भी नहीं है, ये पढ़ लो, समझो नंबर आ गया, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, अगला पूछा है भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिजन ब्रिज की लंबाई कितनी है? अगर इस ब्रिज की अगर आपसे लंबाई पूछ ले एग्जाम में तो इसकी लंबाई दोस्तों है वो कितनी है? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर। तो इस ब्रिज की लंबाई है दोस्तों 2.07 किलोमीटर। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला पूछा है 1 अप्रैल 2025 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नया चतुर्थ चरण है। मतलब यहाँ पर पूछा है दोस्तों नया चरण, नई योजना कौन सी है ना, योजना का नया नाम क्या है वो आपसे पूछा है। 1 अप्रैल 2025 से दोस्तों मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नया नाम है वो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो है मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना, ठीक है। अगला बताओ, वर्ष 2026 में राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 2026 में राजस्थान दिवस कब मनाएंगे दोस्तों, वो आपको बताना है। बिल्कुल, तो देखिए हाल ही में दोस्तों प्रदेश के मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने क्या कहा है दोस्तों, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष भारतीय कैलेंडर के चैत्र सूक्ष्मी को मनाया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा उत्तर, यहाँ पर आएगा बिल्कुल 21 जून को अब की बार क्या है दोस्तों 2026 में राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। पहले 30 मार्च को मनाते थे, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में राजस्थान का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें राजस्थान का जो स्थान रहा है दोस्तों वो रहा है चतुर्थ। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अगला प्रश्न आपसे पूछा वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? कमेंट करना है, वर्तमान में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा 38 न्यायाधीश है ना, वो अपने राजस्थान से है। अगला सवाल, राजस्थान सरकार ने अजमेर में स्थित फायन सागर झील का नाम परिवर्तित क्या किया है? तो देखो फायन सागर झील अजमेर में है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या करा है? अब इसका नाम कर दिया दोस्तों वरुण सागर। क्या कर दिया इसका नाम? वरुण सागर नाम कर दिया दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है? बताओ हार्डवेयर समूह कौन सा है दोस्तों? हार्डवेयर में कौन कौन आता पता है क्या आपको? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। हार्डवेयर में दोस्तों वे भौतिक आते हैं जो क्या है अपन जिन्हें अपन छू सकते हैं, जैसे CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, स्कैनर आदि, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें अपन तो बिल्कुल हार्डवेयर में कौन कौन आएगा दोस्तों बताओ फटाफट? स्कैनर, मॉनिटर, माउस, प्रोसेसर है ना, इनको अपन क्या करते हैं छू सकते हैं। तो छू सकते हैं उससे वो अपने आता है हार्डवेयर में, ठीक है। आगे बढ़े,
अगला सवाल आपके सामने पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्न में से कौन सा किसका भाग है? बताओ भाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है दोस्तों, वो किसका भाग होता है? तो ये क्या है? एमएस ऑफिस का ही भाग होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही भाग होता है एमएस वर्ड। अगला है एमएस एक्सेल दोस्तों है। एमएस एक्सेल क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे आप सभी साथी यहाँ पर। एमएस एक्सेल है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो एमएस एक्सेल क्या है दोस्तों? बिल्कुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बी उत्तर आपका सही है। अगला पूछा है दोस्तों, सूचना मार्ग किसे कहा जाता है? सूचना राजमार्ग किसे कहते हैं, वो आपको बताना है। तो सूचना राजमार्ग है वो अपना हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट क्या है दोस्तों? अपना सूचना राजमार्ग कहलाता है। और लास्ट वाला प्रश्न आपसे पूछा है, संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं होता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक। तो अपन को पता है देशवाचक नाम से कोई भी संज्ञा है वो नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ छोटा सा अपना पेपर था, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। आई होप ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी। क्लास हमारी डेली आती है, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। ठीक है, तो ऐसे ही क्लास को देखते रहे, साथ साथ में रिवीजन करते रहे, याद करते रहे दोस्तों। जिसने भी कोर्स नहीं लिया वो कोर्स ले ले, जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।